नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं यगंत प्रकरण में एक नया सूत्र पढ़ेंगे जो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, और सूत्र है आपका नित्यम कौटिल्य गतौ और एक दीर्घोक्तः। इन सूत्रों से जो सिद्धि होने वाली है हमारी, उन सिद्धियों में आज हम पढ़ेंगे। पहली सिद्धि है हमारी वा व्रज्यते। कौन सी सिद्धि है? वा व्रज्यते। और देखिए इसका जो अर्थ है विद्यार्थियों वह क्या है? कोटिलम व्रजति। क्या है? कोटिलम व्रजति। इसका अर्थ होता है टेढ़ा चलता है। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो सूत्र है वह गत्यर्थक धातु से कुटिलता अर्थ में किसका विधान करता है? यंग प्रत्यय का। तो देखिए हमारी जो धातु है ब्रज धातु है, और ब्रज धातु से हम यंग प्रत्यय लाएंगे और आप सूत्र लिखेंगे नित्यम कौटिल्य गतौ। सूत्र से कुटिलता अर्थ में यंग प्रत्यय आगम। क्या हो गया विद्यार्थियों? कुटिलता अर्थ में क्या हो गया आपका? यंग प्रत्यय ले आए हम। अब आप जानते हैं ये जो गां है वह इत है, और गां इत है तो हम क्या करेंगे? इस गां की इत संज्ञा करेंगे और फिर तस्य लोपः से कर देंगे इसका लोप। तो देखिए आप लिखेंगे ब्रज प्लस यंग ही बोलेंगे इसको, और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से यंग के गकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक गकार का लोप। क्या होगा विद्यार्थियों? हलंत्यम सूत्र से यंग की गकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको द्वित्व कर लेंगे आप इस ब्रज को। तो आप इसको ब्रज प्लस विरज प्लस यंग, और सूत्र लग जाएगा आपका संन्यंगोह। संन्यंगोह सूत्र से क्या है आपके, इसको द्वित्व हो गया। आप लिखेंगे सूत्र से धातु को द्वित्व। द्वित्व का मतलब आप जानते हैं, द्वित्व करने पर, द्वित्व का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों जब इनको हम दो कर देते हैं। अब देखिए जब द्वित्व हो जाएगा तो हम ये जो द्वित्व हुआ है इसमें पूर्व वाले की क्या कर लेंगे हम? अभ्यास संज्ञा। क्योंकि जब इसकी अभ्यास संज्ञा हो जाती है उसके बाद ही इसमें कोई कार्य कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पूर्वोऽभ्यासः, यह सूत्र है। और आप लिखेंगे सूत्र से द्वित्व में पूर्व की अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा।
तो देखिए ये जो दो हुए थे ब्रज को हमने क्या कर दिया, द्वित्व कर दिया। और जब द्वित्व कर दिया है तो इस द्वित्व में क्या होगा कि जो पहला वाला है उसका नाम रख दिया अब अभ्यास, क्योंकि जब द्वित्व होता है तो जब अभ्यास संज्ञा हो जाती है उसके बाद ही उसमें कोई कार्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये जब द्वित्व हो गया तब उसके बाद क्या करेंगे आप कि इसमें से आदि हल को छोड़ करके, जैसे आप देखेंगे, एक बार दिखा देता हूं आपको, इसमें जो स्थिति है वो क्या है, स्थिति है ये इस प्रकार से। तो ये जो आदि हल है इसको छोड़ करके ये जो दोनों हल हैं इनका लोप हो जाएगा विद्यार्थी, और सूत्र लगेगा हमारा हलादि शेष। तो देखिए अब इसमें केवल क्या रह जाएगा हमारा हुआ, और इधर क्या है आपका विरज, और ये हो गया आपका यंग, और सूत्र लग जाएगा आपका हलादि शेष। सूत्र से अभ्यास के आदि हल को छोड़कर शेष हलों का लोप। देखिए अभ्यास का जो आदि हल है उसको छोड़ दिया हमने। आदि हल क्या था, वह आदि का तात्पर्य जो पहला हल है उसको छोड़ करके जो शेष हैं उनका लोप हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों, ये जो व है इसको दीर्घ कर लेंगे। मैंने आपको पहले सूत्र बताया था, वा प्लस विरज प्लस यंग का य है, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका दीर्घो कितः। सूत्र से अकित अभ्यास को दीर्घ करने पर अब देखिए जो अकित अभ्यास है वह दीर्घ हो गया। अब दीर्घ हो गया तो दीर्घ के बाद आप क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे धातु संज्ञा, यानी ये जो वा ब्रज है आपका इसकी हो जाएगी धातु संज्ञा। देखिए ये स्थिति ये आ जाएगी, और सूत्र लिख देंगे आप सनाध्यंता धातवः। सूत्र से वा ब्रज्य की धातु संज्ञा, यानी जो वा ब्रज है इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। अब धातु संज्ञा जब हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसमें लट आदि का विधान करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या लाएंगे हम, इसमें लट लाएंगे। आप लिखेंगे वा ब्रज्य प्लस लट, और वही सूत्र है विद्यार्थियों वर्तमाने लट। आप लिखेंगे सूत्र से वर्तमान में लट आगम। अब देखिए जो लट है इसमें से टा की संज्ञा होनी है,
और क्या है, ये जो ला में आ है उसकी संज्ञा होनी है, केवल हलंत ला बचेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम टा की करेंगे और फिर आ की करेंगे। आप लिखेंगे वाव्रज्य प्लस ल। अब देखिए आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा और अब आपको पता है इसमें आ है, तो जो आ है आ की संज्ञा किससे होगी, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है उससे। तो आप लिखेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार एवं आकार का लोप करने पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब हमारे पास क्या है, केवल हलंत ला रह गया है। अब देखिए हम इस ला के स्थान पे क्या लाएंगे, आत्मनेपद का तब प्रत्यय लाएंगे। तो आप लिखेंगे वाव्रज्य प्लस ता और सूत्र लिखेंगे आप अनुदात्त गेत आत्मनेपदम फिर लिखेंगे आप तिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर है आपका तान्नेकवचन द्विवचन बहुवचनान्नेकशः सूत्रों की सहायता से तिप तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर
आत्मनेपद त प्रत्यय आदेश करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, आत्मनेपद का त प्रत्यय आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, त प्रत्यय की करेंगे सार्वधातुक संज्ञा। जिस प्रकार से आपने भवती आदि में किया है उसी प्रकार से आपको यहां करना है। अब देखिए फिर क्या करेंगे आप, वा ब्रज्य प्लस त और सूत्र लगा देंगे आप तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करने पर। अब देखिए फिर क्या करेंगे, आप ले आएंगे सप और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों कर्तरी सप। कर्तरी सप सूत्र से धातु को सप आगम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबके पा की और सा की संज्ञा कर लेंगे आप, और ये हो जाएगा वा व्रज्य प्लस सबका आ रह जाएगा और ये ता है। और सूत्र लिखेंगे आप हलंत्यम सूत्र से सबके पकार की इत संज्ञा तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से सबके सकार की इस संज्ञा तत् और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार एवं सकार का लोप करने पर।
अब देखिए यहाँ भी आ है, यहाँ भी पहले इसको कर लेंगे हम ए। आप लिखेंगे बाब्रज्य प्लस सप और प्लस इसको कर लेंगे ए, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों टेत आत्मनेपदानाम टेरे। सूत्र से आत्मनेपद की टी को एकार करने पर अब इसको देखिए पर रूप कर लेंगे, ये आ और या मिलके बाद वाला हो जाएगा, और आप लिख लेंगे बाब्रज्य प्लस सप, क्योंकि ये आ और या मिलके या हो गया, और ते। सूत्र लगा देंगे आप अतो गुणे सूत्र से पर रूप एकादेश करने पर अब देखिए इसको संयोग कर देंगे, और आप लिखेंगे वाब्रज्य ते, और सूत्र लिख देंगे आप, परिभाषा सूत्र है अज्जीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से संयोग करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारी सिद्धि हो गई। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे सिद्धि को, किंतु मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो भी संस्कृत भाषा से अध्ययन कर रहे हैं और जिनको संस्कृत भाषा के अध्ययन में कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। पाली और प्राकृत और जो वैदिक गणित आदि हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं, उनको छोड़ करके जो भी साहित्यिक संस्कृत है, व्याकरण है, उन सभी का मैं समाधान करने में समर्थ हूँ। तो आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।